हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अफ्रीका का एक ऐसा राजा भी रह चुका है जिसे देखते ही अंग्रेज महिलाएं पागल हो जाती थी। एक ऐसा योद्धा जिसके पास पता नहीं ऐसा क्या था कि सारी अंग्रेज महिलाएं उस योद्धा के बाहों में रात गुजारना चाहती थी। दोस्तों, ये बात सुनकर शायद आप सोच में पड़ गए होंगे, पर यह बात बिल्कुल सही है। आज हम आपको अफ्रीका के सबसे बड़े योद्धा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका नाम था शाका ज़ुलू। कहा जाता है ये दिखने में इतने हैंडसम नहीं थे, लेकिन कुछ तो इनके पास था कि सारी गोरी महिलाएं इनके पास घूमती थी, इनके आगे पीछे मंडराती थी ताकि उनको अपने आगोश में ले लें। चलिए हम आपको शाका ज़ुलू के बारे में कुछ बताते हैं। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आखिर तक देखें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं ये वीडियो। दक्षिण अफ्रीका के सबसे अमीर और प्रभावशाली पारंपरिक शाही परिवारों में से एक ज़ुलू के नए राजा के राज्याभिषेक के लिए हजारों लोग ज़ुलू शाही महल के सामने जमा हुए। तकरीबन 50 साल तक राजा रहने के बाद पिछले साल मार्च में गुडविल ज्वेलिथनी का निधन हुआ। अब 47 वर्षीय मिसेस ज़ुलू ने अपने पिता की जगह ली। हालांकि ज़ुलू कबीले के राजा के पास कार्यकारी शक्ति नहीं है, लेकिन राजा का 11 मिलियन से अधिक ज़ुलू लोगों पर प्रभाव है। ये दक्षिण अफ्रीका की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। राजा बनने के समारोह में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। समारोह में भाले और ढाल के साथ जानवरों की खाल पहने हुए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। राजा ने इस सप्ताह के पास के एक रिजर्व में एक शेर का शिकार किया, जो कि राज्याभिषेक से पहले की प्रथा है। ज़ुलू कबीले की बात करें तो वे अपनी भाषा बोलते हैं। ज़ुलू कबीले के लोग पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करते हैं। दोस्तों, राज्याभिषेक की बात होने वाले राजा के बाद एक अलग कमरे में उनको ले जाया जाता है। कुछ ऐसे रिवाज हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ज़ुलू कबीले के लोग मिलनसार होते हैं। ये लोग उबंटू में विश्वास करते हैं, जिसका आम बोलचाल में अर्थ है मानवता। ज़ुलू लोग मानते हैं कि मनुष्य सभी प्रजातियों में श्रेष्ठ है और इसीलिए उबंटू में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। वो अन्य लोगों के साथ अच्छे और बुरे व्यवहार से संबंधित कहावतें बताकर इस विश्वास को पुष्टि करते हैं। कई अन्य जनजातियां हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक पहनती हैं, लेकिन ज़ुलू लोग इसे निश्चित रूप से ही पहनते हैं। ज़ुलू लड़ने में बहुत माहिर होते हैं। इसके अलावा ज़ुलू लोग अपने किसी भी दुश्मन से लड़ सकते हैं। उन्हें परवाह नहीं कि उनका दुश्मन कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली या कितना चालाक। साल 1879 में दक्षिण अफ्रीका में ज़ुलू युद्ध हुआ। 6 महीने तक चली इस लड़ाई में ज़ुलू को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेज कई कारणों से ज़ुलू लोगों को चाहते थे, जिनमें सबसे बड़ा दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खदान के लिए श्रम की आवश्यकता थी। इसके अलावा अंग्रेज भी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। साथ ही शाका ज़ुलू के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बड़े दयालु थे। कुछ ऐसा जादू करते थे कि सब उनके दीवाने हो जाते थे। क्या आपको पता है कि शाका ज़ुलू का एक शौक भी था और वो हर रात नई नई महिलाओं के साथ रहते थे। रात भर महिलाओं को सोने नहीं देते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि वो रात में महिलाओं के साथ क्या करते रहे होंगे। कहा जाता है कि कई महिलाएं बस उनकी बाहों में रात बिताना चाहती थी। अफ्रीका के लोग वैसे भी कई दीवाने होते हैं। शायद कुछ तो उनमें बात होती है जिसकी वजह से महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेते हैं। माना जाता है इस योद्धा का ऐसा जलवा था कि कई महिलाएं अपने पति को छोड़कर इस योद्धा के साथ रहने लगती थी और ज़ुलू भी किसी को निराश नहीं करते थे। कहा जाता है वो महिलाओं को खूब प्यार देते थे और साथ में रात में रहते ही थे। खैर, ये तो इनकी रोमांटिक लाइफ थी, लेकिन ये बात सच है कि ज़ुलू बड़े योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के ज़ुलू कबीले को मिला नया राजा। अब जानते हैं अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले कबीले की कहानी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के ज़ुलू कबीले को नया राजा मिल गया है। 47 वर्षीय मिसेस ज़ुलू अपने पिता गुडविल ज्वेलिथनी के उत्तराधिकारी बने। भले ही राजा के पास कोई विधायी शक्तियां ना हो, लेकिन उनका देश के 1.1 करोड़ ज़ुलू लोगों पर प्रभाव है। राजा बनने से पहले उन्होंने इसी सप्ताह एक शेर का शिकार किया। दक्षिण अफ्रीका में सबसे अमीर और प्रभावशाली पारंपरिक राज परिवारों में से एक ज़ुलू के नए राजा के राज्याभिषेक के लिए हजारों लोग ज़ुलू की शाही महल के सामने इकट्ठा हुए। यह दक्षिण अफ्रीका की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। राजा बनने के समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोग जानवरों की खाल पहने हुए भाले और ढाल के साथ इस समारोह में शामिल हुए। राजा ने इसी हफ्ते पास ही के एक रिजर्व में शेर का शिकार किया। राज तिलक से पहले ही ये प्रथा है। ज़ुलू कबीले की बात करें तो अपनी भाषा बोलते हैं। ज़ुलू कबीले के लोग पूर्वजों के आत्माओं में विश्वास करते हैं। राज तिलक की रात को होने वाले राजा को एक अलग कमरे में ले जाया जाता है और वहां कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। खास मौके पर पहनते हैं पारंपरिक पोशाक। दोस्तों, क्या आपको पता है ज़ुलू के बारे में यह भी कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर अपनी जमीन की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि इतिहास गवाह है इन लोगों ने किस तरह से अपने लोगों की जान बचाई है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि ये लोग बड़े इरादे के पक्के होते हैं। अफ्रीका के राजाओं की कहानी की बात करें तो रोमांस तो अपने आप आता है।
माना जाता है यहाँ के कई सारे राजा रोमांस के किंग थे। कई सारे राजा दूसरे देश की महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेते थे और उसके बाद मजे करते थे। यहाँ पर इनकी जीत होती थी, वहां सुंदर महिलाओं को अपने साथ रख लेते थे। आज भी कहा जाता है यहाँ के राजा को हराने के लिए कोई सुंदर महिला से जासूसी करा दो और वो सब जानकारी दे देते थे। दोस्तों, आपको बता दें आज अफ्रीका बदल गया है। यहाँ के लोगों की सोच बदल गई और सबसे कमाल की बात यह है कि अब यहाँ की महिलाएं भी देश से बाहर जाती हैं। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अफ्रीका का इतिहास। दोस्तों, इस महाद्वीप में विशाल मरुस्थल, अत्यंत घने वन, विस्तृत घास के मैदान, बड़ी बड़ी नदियां व झीलें तथा विचित्र जंगली जानवर हैं। ये महाद्वीप जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,02,21,000 वर्ग किलोमीटर है। इस महाद्वीप में हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम है। मॉरिशस इकलौता ऐसा देश है जहां हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 48% के आसपास है। विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात नगर जोहान्सबर्ग इस महाद्वीप में है। अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। विश्व का सबसे विशाल हीरे को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमिया खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनन ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। दोस्तों, आपको पता है अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी अफ्रीकन हाथी है। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,895 मीटर है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की खेती छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। मिस्र को एशिया और यूरोपीय महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। अफ्रीका का अंतिम राजा। दोस्तों, शौक बड़ी चीज है। शौक को पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। अफ्रीका जैसे महाद्वीप की यात्रा करना और वहां के राजा महाराजाओं और स्थानीय कबायली नेताओं की दुर्लभ फोटो इकट्ठा करना मुश्किल कामों में से एक है। कुछ ऐसे ही मुश्किल काम को अंजाम तक पहुंचाने के एक शौकीन राजा हैं। वो है अल्फ्रेड विडिंगर। ऑस्ट्रिया के रहने वाले विडिंगर पेशे से हिस्टोरियन और फोटोग्राफर हैं। विडिंगर ने अफ्रीका के राजा महाराजाओं को ढूंढने के बाद उन्हें दुनिया के सामने लाने के एक रोमांचक काम को अंजाम के बारे में सोचा। इसलिए उन्होंने द लास्ट किंग ऑफ अफ्रीका नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि अफ्रीका की सबसे शक्तिशाली प्रभुसत्ता की खूबसूरती और रहस्य को दुनिया के सामने लाने का जरिया बना। विडिंगर ने इसके लिए 5 साल की समय सीमा तय की, जो कि इस साल 2015 के अंत में खत्म होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे हो गए। इस दौरान विडिंगर ने 220 कबायली नेताओं और राजाओं के फोटो लिए। इन फोटोग्राफ्स की मदद से विडिंगर इन राजाओं और कबायली नेताओं की जीवन शैली, परंपरा, मान्यताएं और सोच को दुनिया के सामने लाने में सफल हुए। विडिंगर ने कहा कि मैंने कभी भी राजाओं या कबायली नेताओं को ये नहीं कहा कि आप किसी खास तरीके से फोटो खिंचवाएं। मैं वही करता गया जैसा वो दिखना चाहते थे। यही कारण है कि प्रत्येक फोटो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। विडिंगर का कहना है कि वो अभी भी अफ्रीका की कुछ हिस्से को नहीं देख पाए, जैसे स्वाजीलैंड और सूडान का दक्षिणी हिस्सा। वे इस साल फिर से अफ्रीका का दौरा करेंगे। विडिंगर का अफ्रीकी देशों और उनकी संस्कृति को अपने कैमरा में कैप्चर करने का सफर हालांकि साल 1979 शुरू हुआ। तब से लेकर विडिंगर अब तक कई दफा दक्षिण अफ्रीका के राजवंशों और कबायली लोगों की भव्य संस्कृति पर केंद्रित फोटो प्रदर्शनी कर चुके हैं। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, फीडबैक दें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।